किसान भाइयों, बारिश के बाद अब इस समय धूप खिली है और हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। किसान भाइयों आ चुके हैं रोचक आलू कंपनी पर। आज सबसे पहले किसान भाइयों तारीख की बात करें तो आज 24 जुलाई हो चुकी है और अगर दिन की बात करें तो दिन आज किसान भाइयों शुक्रवार हो चुका है। आप देख सकते हैं रोचक आलू कंपनी पर किसान भाइयों कई प्रकार की जो है लाटें यहाँ पर लगी हुई हैं। क्या आलू की बिक्री आज होनी है वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम आपको कवर करके बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों सैंपल आपको दिखाएं। देखिए ये बीजा सफ़ेद में आपको देखने को मिल रहा होगा, आगे आपको लाल आलू देखने को मिल रहा होगा, फिर किसान भाइयों आपको गुल्ले में लाल में देखने को मिल रहे हैं एलआर का गुल्ला। ये क्वालिटी भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं इस टाइप के जो आलू हैं किसान भाइयों ये क्या रेट रहने वाले हैं। भैया के पास लगभग जो है किसान भाइयों एक गाड़ी आई हुई है आज और पूरी गाड़ी में ये सैंपल लगे हुए हैं, सामने आप देख पा रहे होंगे। क्या रेट में आज बिक्री हो रही है, क्या आज मंडी की हलचल है। दिन शुक्रवार हो चुका है किसान भाइयों, इस सप्ताह का जो है लगभग जो है एंडिंग होने का है। बस कल और मंडी खुलेगी, उसके बाद जो है किसान भाइयों सोमवार से अभी तक कितना परिवर्तन हुआ भैया इससे जानकारी लेते हैं। भैया जी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और आज अगर देखा जाए 24 जुलाई 2026 हो चुकी है, दिन शुक्रवार हो गया है। क्या पोजीशन आज की भैया है मंडी में? जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे हैं तमाम गोल्ड मालिक, किसान, व्यापारी, आड़ती सबको मेरा नमस्कार जी। अब स्थिति की अगर बात करोगे तो लगातार वही पोजीशन चल रही है। मौसम भी बदल रहा है, बारिश भी हो रही है, बिल्कुल। हालात लेकिन नहीं बदल रहे हैं। हालात नहीं बदल रहे हैं, वहीं की वहीं खड़े हैं जी। जो हम लोग शुरू से मतलब एक मुहिम चला रहे हैं कि आलू में कुछ करंट बने, कुछ तेज़ी बने, कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे कोल्डों से माल की ज़्यादा से ज़्यादा निकासी हो, यहाँ आके ज़्यादा से ज़्यादा बिके जी। लेकिन हर एक नया दिन ऐसा आता है कि व्यवस्था वहीं की वहीं खड़ी रहती है, बदलाव जरा सा नहीं हो पाता है, बिक्री जरा सी नहीं हो पाती है, हालात वहीं की वहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा भैया आज भी अगर बात करोगे ये देखिए आगरा से एलआर का गुल्ला आया है, जंग खाया, हल्का डिम कलर का है, बिल्कुल। सारे व्यापारी 5.5 रुपए का मांग रहे हैं। अब हद से हद ये 6 रुपए का बिक जाएगा, 6 रुपए का तक बिक जाएगा। लेकिन भैया ज़्यादा हाँ, अगर ये भैया एकदम 5-5.5 रुपए का भी व्यापारी रेट लगा रहे हैं। वैसे भैया एक नंबर क्वालिटी होता जैसे जंग ना होता तो क्या रेट बिकने की संभावना थी? 7-7.5 रुपए का बिक जाता। अब भैया पार्टी हाँ। अब मोटे आलू बिक रहे हैं तुम्हारे सिंदूरी और कंचन लाकर 8 से 9 रुपए के बीच में। 8 से 9 10 रुपए का हालैंड बिक रहा है। 10 रुपए में हाईलैंड आ गया। अच्छा। और 10 का बिक रहा है। और चिप्सोना की भैया क्या पोजीशन रही? चिप्सोना भी 10 रुपए के आसपास बिक रहा है। हल्के वाले 6-7 रुपए किलो बिक रहे हैं। गुल्ले का 6 रुपए के बिक जाते हैं। तो मतलब हाइब्रिड आलू 3 रुपए से 6 रुपए की रेंज में बिक रहा है। बीजा जैसे इस टाइप का आया, ये तो गीला है, अगर सूखा होता 2, 2.5, 3 का बिक जाता। अच्छा, ये वाला बीजा जो है भैया इसकी क्या कीमत मान के चलें? 2, 2.5। ये तो गीला है, ये किसी भी रेट में जाए। अगर सूखा आया होता तो 2, 2.5 रुपए का बिक जाता। बिल्कुल। कंडीशन वहीं की वहीं है, बड़ी ख़राब है। जो मतलब व्यापारी या कोल्ड वाला ये मुहिम चलाता भी है माल की निकासी की, माल भेजने की, तो वो थोड़ी मात खा जाता है बिक्री की वजह से। बिल्कुल। यहाँ की बिक्री बड़ी कमज़ोर है। कल भी हमारी तमाम कोल्ड मालिकों से बात हुई, वो खुद चाहते हैं कि हमारे कोल्ड से ज़्यादा माल निकले, मंडियों में जाके बिके। बिल्कुल। और हमको भी राहत मिले, किसान को भी राहत मिले जी। लेकिन स्थिति लगातार डामाडोल होती जा रही है। अगर कोई चीज़ को वो सोचते भी हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन उस पर व्यवस्था नहीं पाती है। बिल्कुल। अभी तक ज़्यादा निकला होगा 20% के आसपास आलू निकला है, कहीं 15% निकला है जी। जहाँ पे दक्षिण की तरफ सप्लाई चल रही है तो उन कोल्डों में भले ज़्यादा निकासी हो गई हो, जो लोकल वाले कोल्ड हैं, लोकल से संबंधित हैं, इनकी ज़्यादा 15 से 20% की है निकासी। बिल्कुल। तो हालात तो ख़राब है। अब जुलाई का लास्ट हफ्ता चल रहा है, तो जब 15-20% आलू निकला, 2.5-3 महीना हो गया निकासी का। भाई मान लो मई में तो कोल्ड खुल ही गया था, और लगातार मान लो दुकानें खुल रही, बिक्री हो रही, लेकिन हालात तो जस के तस हैं। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा भैया, जैसे आज अगर आवक में अगर हम देखें तो आज कोई खास आवक नहीं नज़र आ रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा आवक हो, आलू नहीं बिक पा रहा है इस तरीके से वो समस्या, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 50, 60, 70, 80 गाड़ी तक जो है आवक पहुँच रही होगी। आवक लगभग अनुमान लगाएं भैया कितनी आवक आज माने मंडी में?
25-30 गाड़ी हो गई है। अब 25-30 गाड़ी होने के बाद भी जो है आलू में मतलब पकड़ नहीं बन पा रही है। ना पकड़ है ना उठाव है, क्योंकि बिहार के कोल्डों में हद से ज़्यादा आलू भरा है। अच्छा। बिहार में आप ये मान के चलिए 8 रुपए का लाल आलू बिक रहा है। वही चीज समझ। 4-5 रुपए का वहाँ पे बिक रहा है। तो समझ लो हालात कितने बेकार है। जो यहाँ से बिहार की लोडिंग करने वाले थे उनके पसीने आ गए। बिल्कुल। अब वो क्या भाव यहाँ से खरीदे, क्या भाव भेजे, तो वहाँ पे जाके अच्छी बिक्री हो। बिल्कुल। और लोग जब उनको यहाँ का भाव नहीं मद्दा मिलता है तो वहीं की वहीं कोल्डो से ले लेते हैं, वहाँ पे उनका पता आ जाता है। बिल्कुल। तो मेन चीज आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ आलू गजा पड़ा है। बिल्कुल भैया, जैसे ये आलू जो है अपना आया आगरा जिले से ये आलू आया है और दोनों लाटें मतलब पूरी गाड़ी आगरा से आई है। जो पार्टी ने माल मतलब भेजा है उनके हिसाब से ये आलू का क्या रेट होना चाहिए था? मतलब उन्होंने बताया जरूर होगा कि भैया इस रेट 7 रुपए की पोजीशन दी थी। हाँ। कि आलू में चमक होगी, आलू अच्छा होगा, लेकिन अब ये डिम कलर का है। अपने यहाँ चमक वाले आते हैं आलू, वो भी जूट के बाद आने में, ये जाली में डिम कलर का है, तो इस वजह से इसकी मांग लोग 5-5.5 कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात भैया ये है कि मतलब जो सेकंड टाइप के आलू हैं और थर्ड क्वालिटी के आलू हैं वही लगभग जो है कानपुर मंडी में भेजे जा रहे हैं। अब जैसे इसका भी ऐसे में बढ़िया माल अगर होता तो हमें लगता है कि व्यापारी लोग जो आए हुए थे खरीदने के लिए वो मतलब ले लेते, 6-6.5 रुपए तक का बिक जाता माल आराम से। और अब जो है वो समस्या है, आप मतलब 6 रुपए का टाइट करके सोच रहे हैं लेकिन वो 5.5 रुपए तक व्यापारी लेने के तैयार हैं। तो समस्या यही है कि अब भाई जितना टाइम होता जाएगा उतनी हालात चेंज होती चली जाती है मंडी के अंदर। अगर देखें हालात तो बदल ही रहा, लगातार बदल रहा, स्थिति डामाडोल है लगातार। इस वजह से आलू की स्थिति सही नहीं है। आलू का हालात दिन पे दिन आगे मतलब बेकार होने की स्थिति पे जा रहा भाई। जिस हिसाब से बिक्री नहीं हो रही है, कोल्डों में माल ज़्यादा स्टॉक होता जा रहा, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस वजह से इसमें सबको एक मतलब मनन करना चाहिए कि मतलब किस हिसाब से मुहिम चलनी चाहिए कि किस हिसाब से निकासी हो और किसानों को राहत मिले ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा भैया, वैसे मतलब मौसम का अभी तक किसान भाई इंतजार कर रहे थे कि मतलब भाई इंतजार तो अभी भी है, लेकिन मौसम का काफ़ी ज़्यादा जो है इंतजार था कि भाई जुलाई के महीने में बड़ी बारिश होगी, बारिश के चलते जो है कहीं ना कहीं डिमांड बनेगी और आलू के भाव में थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन भैया अभी तक जो है ऐसा कहीं से भी महसूस नहीं हुआ है कि बारिश होने के बाद कहीं से थोड़ा डिमांड बन गई हो और थोड़ी जो है भाव में तेज़ी आ गई हो। क्या कारण कहेंगे भैया कि जो है डिमांड भी नहीं, मतलब हम लोग सोच रहे थे भाव नहीं बढ़ेंगे, कम से कम खपत तो बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी भैया रुकावट देखने को मिल रही है। तो वही तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जहाँ मतलब जो हमारी सप्लाई चेन थी वो बहुत बुरी तरह रुकी है, क्योंकि वहाँ के लोकल कोल्डों में भी काफ़ी माल स्टॉक है। तो वो जब उनको मौका मिलता है, थोड़ा बहुत बिक्री तेज होती है, तेजी बन जाती है, तो वहीं से लेने लगते हैं। उनका तो एक मतलब ध्येय है कि हम 5 रुपए से लेकर 6 रुपए का कानपुर से जो 2-3 नंबर वाले आलू लाल के खरीदेंगे जी। बाकी जो सुपर क्वालिटी का है कुछ मंडियों में चला जाता है। तो बिहार की डिमांड तो यही है। गुल्ला भी 4 से 5 रुपए अधिकतर खरीदे हैं बिहारी। जो बहुत सुपर स्टार सुपर मोटे चाल का है वो 6 रुपए का मतलब ये लोकल वाले ले लेते हैं। तो गुल्ला बीजा हर जगह मतलब दिक्कत है बिक्री में, और बिक्री लगातार कमज़ोर होती चली जा रही है। जैसे जैसे समय बीता वो कमज़ोर हो रही है। अब तो जुलाई का लास्ट हफ्ता हो गया बिल्कुल, और हम लोग लगातार मई से अभी तक की 4 रुपए से 5-6 रुपए की बिक्री देख रहे हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी तक तो ये था कि चलो भाई आम की फसल चल रही है तो लोगों का रुझान है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही इस वजह से हरी सब्जी लोग खा रहे हैं। अब तो मतलब बारिश हुई है, मज़े की बारिश हुई है। कल रात भर कानपुर में पानी गिरा है जी। चारों तरफ बारिश हो रही। उसके बाद अब तो कुछ मतलब मांग होनी चाहिए, उठाव होना चाहिए, बिक्री फास्ट होनी चाहिए। अच्छा भैया, वैसे भी हम जैसे कोल्ड स्टोरेज गए थे कल परसों कन्नौज जिले के अंतर्गत तिरवा क्षेत्र में, तो वहाँ जब कोल्ड स्टोरेज में गए भैया उस कदर जो है निकासी नहीं हो रही। वहाँ कोल्ड स्टोरेज के जो ऑनर थे उनसे हमने पूछा भैया पिछली वर्ष में कितना आलू निकाल दिए था। उन्होंने कहा कि भैया पिछली वर्ष हमारा लगभग जो है 28% के आसपास हम आलू अभी तक निकाल चुके थे और आज के दिन सिर्फ 12% आलू निकला है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान आता है तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उनको रेट ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो अच्छा आलू चिप्सोना वगैरह के भी आलू है वो 250 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज में बिक पा रहा है। वही तो हमने आपको बताया कि जब किसान मन बनाता है कि चल के चलो कोल्ड में अपना माल बेचे तो वहाँ उसका बिकता नहीं, मुँह की खा जाता है। जब कोल्ड वाले बीड़ा उठाते हैं मंडियों में चलो हम ही भेजें,
कुछ हिसाब से तो मंडियों में उनको भाव नहीं मिल पाता है। तो मतलब ये जो सेंटीमेंट है लगातार चैन बिगड़ी है। अगर एक चैन बन जाए, किसान को अच्छे दाम वहाँ पे मिले, वहाँ से जब यहाँ माल आए तो ठीक ठाक बिक जाए, उसके पैसे खड़े हो जाएं, आगे चला जाए तो आगे वालों के दाम खड़े हो जाएं। जब कहीं एक ये चैन बनती है, इससे मार्केटों में बिक्री होती है। लेकिन इस साल चैन लगातार बिगड़ी है। बिल्कुल राइट बात। चैन बन नहीं पा रही है कि मतलब बिक्री का फोकस तेज हो, बिक्री फास्ट हो, माल आए इधर बिके, एक के बाद एक गेहूँ जिसे पहले चलता था वैसा नहीं नज़ारा देखने को मिल रहा। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे अगर देखा जाए तो इस समय जैसे जो किसान भाइयों ने उम्मीद जुलाई के महीने में लगाई थी, क्या अब ऐसी ही उम्मीद अगले किसी महीने तक लगाना मतलब कोई उचित रहेगा, या फिर निकासी में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए किसानों को? जैसे अब मान लेते हैं कि भाई कुछ रेट मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम देख रहे तो जो पिछले महीने में जो आलू गीला वाला बिक जाता था जिस रेट में, आज के दिन अगर देखें उस रेट में जो है सूखा आलू नहीं बिक पा रहा भैया। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है कि मतलब जो पहले पोजीशन थी उससे पोजीशन हम लोगों की माइनस और हो गई है। तो ऐसा ना हो कि आगे चल के और चिंताजनक बात हो जाए। तो उससे बेहतर ये है कि जैसे हम लोगों ने पहले कई वीडियो में बताया कि भाई जिस वैरायटी का आलू का रेट अभी मिल रहा है, जैसे चिपसोना मजबूत आलू हो गया, हाईलैंड मजबूत आलू हो गया, तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है अपना जो निकासी है, जो हमारा भंडारण है, उसको थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? भाई देखिए, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जिन आलुओं में किसानों को ठीक ठीक दाम मिल रहा, या किसान ने अपना मन बनाया है कि हमारे पास 4,000 बोरी है, 10,000 बोरी है जी, अब हमको ये परसेंटेज बेचना है, तो वहाँ पे भाई किसान को देखो बीड़ा उठाना पड़ेगा। अगर वो बीड़ा नहीं उठाएगा तो माल बिकेगा नहीं, कोल्डों में धरा रह जाएगा। और आगे भी मान लो स्थिति और ख़राब होती चली जाएगी या अच्छी होगी तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। भाई कोल्डों से निकासी तो ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे पहले होती थी, निकासी लगातार होती चली जाती थी, आखिरी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बिकता था तो बिक जाता था, कम ज़्यादा होके माल ख़त्म हो जाता था। लेकिन ये पिछले 2 साल से, पिछले साल को ले लो, इस साल आलू की बहुतायत ज़्यादा होने की वजह से स्थिति डामाडोल है। मंडियों में भी माल नहीं बिकता और चारों तरफ आगे भी गजा पड़ा है, कहीं कोई व्यापारी नज़र नहीं आता है, क्योंकि आलू का सौदा या आलू का काम उसकी समझ में नहीं आ रहा इस समय। बिल्कुल राइट बात। आलू का जो काम आलू से जुड़े कर रहे हैं उनको मतलब बड़ी भारी दिक्कत का इस साल सामना करना पड़ रहा। बिल्कुल भाई, हम लोग आलती हैं, क्या हम लोगों को दिक्कत नहीं हो रही? हमको बहुत बड़ी इस वजह से हो रही कि माल यहाँ आता है तो उसकी बिक्री के लिए बड़ी दिक्कत हो रही, और व्यापारी को जवाब नहीं देते बनना, कोल्ड वाला भेजा तो उसको नहीं जवाब देते बनना, किसान भेजता तो उसकी हालत ख़राब है। बिल्कुल राइट बात है। और सिंपल सी चीज़ है, अगर सरकार भी थोड़ा बहुत अगर ध्यान अगर दे देती किसानों के प्रति, थोड़ा बहुत बजट वगैरह कुछ ऐसा पास कर देती कि भैया कोल्ड स्टोरेज में 50% छूट, 60% छूट भाड़ा और कोल्ड मालिक को सरकार की तरफ से मिल जाती सब्सिडी वगैरह, तो हमें लगता है कुछ हद तक राहत रहती। लेकिन सरकार की नीतियाँ तो ऐसे किसान के प्रति हमें लगता नहीं भैया कि कुछ ठीक नज़र आती हैं अभी तक, क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं जंतर मंतर पे कितना बवाल चल रहा है। छात्राओं ने जमकर जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रखे हैं और अभी तक सरकार की कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा वगैरह कुछ लेने के लिए तैयार हों। लेकिन ऐसे ही जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं धरने दिए जा रहे हैं, तो आगे चल कर के किसान इतना ज़्यादा परेशान है। हमें तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही किसान परेशान होगा। थोड़ा जैसे किसान होता है कि भाई कम पड़ा है, थोड़ा सीधा टाइप का होता है, भोला होता है, इस वजह से ये लोग जो है धरना नहीं दे पाते। नहीं तो हमें लगता है 2 साल से जैसे किसान मर रहा है भैया, इनका भी एक धरना होना चाहिए था। भाई देखिए, जो अपने फर्रुखाबाद, अपने यूपी का जो किसान है, मतलब इसके पास कोई खास कोई यूनियन नहीं है मजबूत, ना कोई एक आधार है। बिल्कुल राइट बात है। मतलब लगातार नुकसान खाते खाते मतलब वो थक सा गया है, थक इतना ज़्यादा गया है कि उसकी हालत ख़राब है। अगर मान लो वो कहीं भी खड़ा होके बिल जमा करके मतलब एक आंदोलन कर देता या सरकार के पास जाके बात करता, तो सरकार ऐसी बात नहीं सुनवाई करती नहीं, थोड़ा बहुत तो सुनती। जब हम कुछ कहेंगे नहीं तो हमारी बात कौन सुनेगा? बिल्कुल राइट बात है। इस वजह से मतलब कुछ किसानों की भी दिक्कत कमी रही है, परेशानी रही है कि वो सोचते हमारे साथ जो हो रहा होने तो ठीक है। भाई, अगर आप संगठन नहीं लगातार अगर आप सोचोगे कि हमारा कोई मीडिएटर मिले, कोई नेता मिले या कुछ मिले, भाई नेता देखो सब एक समान है। बिल्कुल
बिल्कुल राइट बात है। नेता चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, केवल वो अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब अपनी रोटियां सेक करके निकलते हैं, वो पक्की बात। उनका लाभ हो जाता है, वो हट जाते हैं। किसान की कोई समस्या सुलझी या स्टूडेंट की सुलझी कि नहीं सुलझी, उससे उनका कोई मतलब नहीं रहता है। सही बात है। तो यही आलम है। बस चुनाव आने का समय हुआ तो कहीं ना कहीं आंदोलन खड़े हो जाते हैं, बवाल हो जाता है। लेकिन सिस्टम में जो दिक्कतें हैं, चाहे वो किसान की हो चाहे स्टूडेंट की हो, उसको कोई सुनता नहीं, ना कोई कर पाता है। बस जिसका काम बन गया, जहाँ सत्ता में आया तो सब भूल गया, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता अपने। ये लगातार मतलब स्थितियाँ बनी है। अब भाई किसान के लिए हमने आपने शुरू से कहा कि भाई सरकार कुछ सुने कुछ करे, क्योंकि किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुई रहा। बिल्कुल। और अब भी आपके मंच से हम इसी बात को कहते हैं कि भाई सरकार को सुनना चाहिए, या तो उनका कोल्ड का भाड़ा कुछ कम करे, या मंडियों में मान लो कुछ कमी ऐसी पैदा करे जिससे मतलब किसानों का लाभ हो, या कोई ऐसी चैन बनावे जी, कोई ऐसी अपनी खरीद चालू करे जिससे किसानों का माल खत्म हो, कोल्ड खाली हो, व्यवस्था नहीं बने। मतलब सरकार को तो पहल करनी ही पड़ेगी। जब कहीं जब दिक्कत आ जाती, व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो भाई सरकार को ही आगे आना पड़ता है कि इसमें हम क्या करें क्या ना करें, उसको ही बड़ा चिंतन करना पड़ता है। बिल्कुल राइट बात है। क्योंकि भाई उसकी बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से यूनिटी है। हर जगह उसके लोग फैले हैं, चाहे वो किसान भी है तो भाजपा से भी संबंधित है, समाजवादी पार्टी भी संबंधित है। तो मान लो वो तो सब बताते ही हैं अपनी, मान लो उनकी पार्टी के लोग, भैया किसानों की क्या स्थिति है क्या नहीं। हम तुम तो चलो इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को मतलब एक बड़ी यूनियन बना के भाई योगी जी से मिलना चाहिए। बिल्कुल। उनसे कहना चाहिए कि भाई हमें आपके प्रदेश में ये दिक्कत ये समस्या है, आज हमारी हालत बहुत ख़राब है, हमारे आलू के जो दाम वहाँ लागत नहीं खड़ी हुई कोल्डों में, उसके बाद कोल्ड में जब रख दिया तो हमारा भाड़ा नहीं खड़ा हो रहा। बिल्कुल। तो कम से कम हमारी भाड़े की तो आप छूट करा दो। बिल्कुल राइट बात है भाई। और मंडियों में भी एक ऐसी चेन बनाओ जिससे वहाँ जाने के बाद हमें कुछ लाभ मिले। बिल्कुल। तो ये सब व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को देखनी चाहिए जी, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो किसान भाइयों, रोचक आलू कंपनी पे इस समय मौजूद थे। आपने देखा कि भैया के पास जो लाटें आई हुई हैं, इनकी बिक्री जो है मतलब बातचीत चल रही है, अभी बिक्री जो है फाइनल होने ही वाली है। बस अगर देखा जाए लगभग जो है ये 2 लाटें इनकी तो बिक्री की बात चल रही थी, और गुल्ली जो है अभी ये जो किसान भाइयों बीजा साइज है, और इसकी अभी कोई बिक्री जो है नहीं हुई है। बाकी जो है किसान भाइयों आलू के जो रेट हैं आज भैया ने बताई दिए हैं शुरुआती में। रोचक आलू कंपनी पे किसान भाइयों अगर आप लोग आना चाहते हैं, आप लोग संपर्क कर सकते हैं 93 36 12 94 17। आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और भैया के पास जो है आप लोग आलू लेके आ सकते हैं। जय जवान जय किसान।